प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ये आत्मा किस भूल में यहाँ पर दीवानी घूम रही। इसी पे ही ये भजन है। किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। मात पिता तेरे सुख के संगी, मात पिता तेरे सुख के संगी, बहन भांजी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, जामे बस रहा हंसा सुअरे, जामे बस रहा हंसा सुअरे। हो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, है लोभ नरक का कुआं रे, है लोभ नरक का कुआं रे। हो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जग जुआ रे, जीत चलो जग जुआ रे। हो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझा रहे हैं, हे मनुष्य, हे आत्मा, कौन सी भूल में यहाँ दीवानों की तरह घूम रही है। संसार की दीवानगी अच्छी नहीं होती और परमात्मा से दीवानगी सच्ची होती है। संसार की दीवानगी झूठी होती है, मतलब परस्त होती है, स्वार्थों से भरी हुई होती है, और परमात्मा के साथ लगी हुई दीवानगी परमार्थी ही बना देती है, इंसान का जीवन संवार देती है, आवागमन के इस चक्रव्यूह को काट देती है, जिसमें हम फंसे हुए हैं वहाँ से हमें निकाल देती है। हंस पक्षी में क्या विशेषता होती है जो आत्मा को हंस की संज्ञा दी गई है। हंस पक्षी में ये विशेषता होती है, उसकी चोंच में ये विशेषता होती है कि वो पानी को छोड़ देती है और दूध को ग्रहण कर लेती है। ऐसे ही आत्मा में भी वो विशेषता होती है कि वो परमात्मा से जुड़े हुए सभी सद्गुणों को ग्रहण करती है, असार को छोड़ देती है। असार को मन ग्रहण करता है और मन ही है जो आत्मा को इस संसार में उलझा के रखता है। कबीर साहिब जी की एक अन्य श्रीवाणी है जिसमें वो फरमाते हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। कि हे आत्मा, तेरे साथ में मन है। जैसे कि हम सारा दिन बोलते भी हैं मेरा मन, यानी कि मैं अलग हूँ और मेरा मन अलग है। हम घर में तो सेकंड पर्सन की कोई बात नहीं मानते, हम संसार में तो सेकंड पर्सन की कोई बात नहीं मानते, फिर हम आत्मा मन की सारी बातें क्यों मानते हैं। मन भी तो सेकंड ही हो गया। कभी इस बात पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हम खुद को मन ही समझ बैठे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, मन ही आता है काल कराल के रूप में और जीवों को नचाता है। किस चीज़ में? इस दुनिया में। और कर्मों के बंधनों में बंधती है आत्मा।
मन का कुछ नहीं बिगड़ता। और आवागमन के इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस के यहीं की होके रह जाती है। इसीलिए ही लोग कहते भी हैं परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता, आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। अरे कभी सोच के देखो, कल्पना भी करके देखो जरा सी, कि जो शक्ति हम खुद हैं, जो इस शरीर को चला रहे हैं, हम खुद से ही नहीं मिल सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? और जिस शक्ति को परमात्मा ने बनाया है, हम आत्माओं को परमात्मा ने बनाया है, तो हम परमात्मा को नहीं देख सकते। जब हम अपनी निर्माण करने वाली माँ को देख सकते हैं, तो परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते? साहिब का सिद्धांत है पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे। जो पिंड में लागू होती हैं बात, वही ब्रह्मांड में भी लागू होती हैं, और जो ब्रह्मांड में लागू होती हैं बात, वही पिंड में भी लागू होती हैं। संतों के पास ही केवल परमात्मा का और आत्मा का पता मिल सकता है, और किसी के पास उनका अता पता ठिकाना नहीं मिलता। भावे हम कहीं पे भी क्यों ना घूम लें, हमें संतों की शरण निश्चय ही गहनी पड़ेगी, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। जो श्री कृष्ण जी ने सत्य बताया था ना श्री गीता में, उस सत्य को परमात्मा श्री गीता में कैसा बताया है? श्री कृष्ण जी ने ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उज्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वष्ट वशिष्ठतम। कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, तम से अंधकार से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ, और मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। तो कैसे मिले हम? वो भी श्री कृष्ण जी ने गीता में बता रखा है कि तत्विधि प्रेणी पाते ने प्री प्रसन्ने सेवाई उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। कि हे अर्जुन, जिसको भी इस ज्ञान को जानना है, भी मनुष्य जीवात्मा को ये ज्ञान जानना है, उनके लिए ये बात बताई गई है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओगे, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। जब वो तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम उनसे क्वेश्चन करो, प्रश्न करो, तब वो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ज्ञान उपदेश से दे देंगे। तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश साक्षात्कार करवा देंगे। किस ज्ञान का उपदेश का साक्षात्कार संत जन हमें करवाते हैं? ओ ऊ में ओम एक अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार हमें संत जन करवाते हैं, जिसको कि श्री कृष्ण जी ने गीता में बता रखा है कि बाहरी सभी द्वारों को रोककर, मन को जीत कर, तब उस मन में परमात्मा से संबंधित सभी धारणाओं को युक्त करके जो मनुष्य मुझे भजना जानता है, ओम को भजना जानना पड़ेगा संतों की शरण में। बिल्कुल वैसे ही जैसे संसारिक कोई भी कार्य हम करते हैं तो बिना जानकार के संग के हम उसे नहीं कर सकते, वैसे ही हमें आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान जानने के लिए भी संत, वो गुरु, वो अध्यापक होते हैं जो हमें आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति करवाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे सहयोगी होते हैं। उनका संग करना पड़ेगा, तब हम उस ध्यान को लगाना सीख जाएंगे, खुद के भी दर्शन कर पाएंगे और परमात्मा के भी दर्शन करवाएंगे। इस पे कबीर साहिब जी कहते हैं, आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा जाने विरला कोई। कि जो आत्मा के दर्शन करेगा फिर उसकी आत्मा परमात्मा के दर्शन करेगी। आत्म चिन्हे आत्मा को दर्शन करना, परमात्मा चिन्हे फिर आत्मा के द्वारा परमात्मा के दर्शन किए जाना। परमात्मा चिन्हे वो संत होते हैं जिनको इन दोनों बातों का पता होता है। संत कहावे सोई, और यह भेद केवल इस काया में ही जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आत्मा इस तन को छोड़ के जाती है तभी तो वो आवागमन में फंसती है, और आत्मा जब इस तन को छोड़ के जाएगी तभी तो वो परमात्मा से मिलन कर पाएगी ना। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि यह भेद काया से न्यारा है और कोई विरला जन ही इसको प्राप्त कर पाता है। पहले के टाइम में जो योगी होते थे, अष्टांग योगी होते थे, वो क्या करते थे? वो अपने शरीर से बाहर आ सकते थे। एक सीरियल आप सबने देखा होगा, शक्तिमान, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। ये तो हुआ संसार में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, मगर संत जन
एक जगह से, इस संसारी जगह से परमात्मा तक जाने का रास्ता बता देते हैं। इस तरीके से सिखाते हैं संत जन हमें आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान, कि फिर संसार सागर में दोबारा से आत्मा को उलझना नहीं पड़ता। तो साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि किस भूल में दीवाने घूम रहे हो यहाँ पे, रिश्ते नातों में, धन दौलत में, घर परिवार में, और पाप पुण्य कर्म करते जा रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। परेशान होते हैं ना जब हम, तब हम जाते हैं पूछे करवाने, मगर जब हम सुखी होते हैं तब परमात्मा को एक पल को याद नहीं करते। हम डर में करते हैं जितने भी पूजा पाठ व्रत तीर्थ होम करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते। हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो जब करेंगे ना जब हम खुद की प्राप्ति के लिए कुछ करते हों। हम तो केवल इस तन से और इस तन के जुड़े हुए रिश्ते नातों से या फिर मन से ही जुड़ के आत्मशक्ति को, जो श्वासों की पूंजी मिली हुई है, उसको इस संसार सागर में ही खर्च के और फिर नए तन लेने की तैयारी कर लेते हैं। कभी इनसे छूटना ही नहीं चाहते, कभी इनसे बचना ही नहीं चाहते। विचार करके देखो। साहिब कहते हैं, मात पिता तेरे सुख के संगी, बहन भान जी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। माता पिता, बहन भाई, बुआ भांजी, सब जन सुख के साथी हैं हमारे। अगर हमारा स्वार्थ पूरा ना होना सामने वालों से, तो हम मतलब भी नहीं रखते। आज के ज़माने में आप सब जानते हैं कि बहनें भाइयों से, भाई बहनों से, माता पिता बच्चों से कितना मतलब रखते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों के लिए कि इसने मेरा ये किया तो मैं इसका ये करूं, इसने मेरे लिए इतना जीवन जिया तो मैं इसके लिए इतना जीवन जीऊं। बस स्वार्थ के मीत यहाँ तेरा नहीं है कोई, आपको चालना यहाँ मिलाप दिन दोए। यहाँ पे कोई सदीवी नहीं है। और जितना भी हम जीवन स्वार्थ में जीते हैं ना, वहाँ पे हम दुखी ही रहते हैं। परमार्थ में जब हम जिंदगी जीना सीख जाते हैं तब हम सुख महसूस करते हैं, और आनंद महसूस करने के लिए आत्मा में स्थित होना पड़ता है। आत्मा को फिर परमात्मा में स्थित होना सिखाते हैं संत जन, फिर हम आनंद की अवस्था में आ जाते हैं। जैसे गुरु नानक जी रहते थे आनंद में, 10 गुरु रहते थे आनंद में, रविदास जी रहते थे आनंद में, नाभाजी महाराज रहते थे आनंद में, गरीबदास जी महाराज रहते थे आनंद में, दादू साहिब जी आनंद में रहते थे, कबीर साहिब जी आनंद में रहते थे, धर्मदास जी आनंद में रहते थे, मीराबाई जी, सहजोबाई जी, गणिकाबाई जी, धन्ना जाट, सदना कसाई, सेना नाई, सब आनंद में रहते थे। ये सब क्योंकि संत हैं। हृदयदास जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज, ये सब के सभी संत। गृहस्थी में भी कुछ इनमें से संत रहते थे, और कुछ संत सन्यासी योगियों का भी जीवन जीते थे कि गृहस्थी में रहोगे तो भी भक्ति कर सकते हो, और गृहस्थी को त्याग के रहोगे तो भी भक्ति कर सकते हो। भक्ति में कोई अड़चन नहीं होती करने में, मन अड़चन होता है भक्ति करने में। और मन को अगर अपना सहयोगी बना ले तो वो अड़चन भी मिट सकती है। एक हम प्रार्थना बोलते हैं, सभी जने बचपन से बोलते आए हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। क्या मांगते हैं हम उस प्रार्थना में भगवान से कि हमको ऐसी शक्ति देना कि अपने मन पे विजय पा सके, मन विजय करे, कि दूसरों को समझाऊं उससे पहले खुद समझ सकूं, दूसरों को कुछ सुनाऊं उससे पहले खुद जान सकूं। कहते भी हैं कि पानी पियो छान के और गुरु ज्ञान लो जान के। किसी मर्जी को गुरु बना लेने से हमारी गति कभी नहीं हो सकती। हम कहते भी हैं कि गुरु ज्ञान बिना गति नहीं होती, फिर कौन से ज्ञान के बिना गति नहीं होती, ये भी तो जानना जरूरी है। संसारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम किसी को गुरु बना लेते हैं, हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए हम किसी को गुरु बना लेते हैं, वो तो गुरु नहीं, क्योंकि वो हमें तन से जुड़ी हुई चीज़ें दे सकते हैं और हमारे मन से जुड़ी हुई चीज़ें दे सकते हैं। आत्मा की
जो ये आवागमन की चैन बंधी हुई है, इसे तो नहीं काट पा रहे ना। आत्मा को यहाँ से छूटना जरूरी है। तुलसी साहिब जी कहते हैं, बड़े भाग्यशाली हो, मनुष्य का तन पाया है। देवताओं को भी नहीं मिलता ये तन। जब देवताओं को भी नहीं मिलता ये तन और हमें मिला हुआ है, इस तन में क्या विशेषता है? क्यों इस तन की वैल्यूपुटेशन हम नहीं जान पाते? क्यों इस तन का महत्व हम नहीं जान पाते? इस तन का महत्व पता है कितना ज़्यादा है? देव दुर्लभ देही है ये, और यही वो साधन है, ये वो हमारा विकल है जिससे कि हम परमात्मा तक जा सकते हैं। ये वो द्वारा है, साधन धाम मोक्ष का द्वार। पाई न जेही, इसको पा लिया जिसने और परलोक नहीं सवारा तो फिर क्या सवारा? जीवन व्यर्थ कर दिया अपना। और हम जीवन सार्थक करने आए हैं अपना, व्यर्थ करने नहीं आए इस दुनिया में अपना। रिश्ते नाते निभाओ प्रेम से, ना कि स्वार्थ से। संत जन हमें प्रेम करना सिखाते हैं, परमार्थी बनाते हैं, निस्वार्थ भावना से जीवन जीना सिखाते हैं। हम जो तेरा मेरी, इसका इसकी, उसका उसकी में उलझे रहते हैं ना, इससे दूर होना सिखाते हैं। संत हम बिल्कुल संसार से उलट बना देते हैं और हमें संसार में प्रेम से जीना भी सिखा देते हैं। आगे कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हुए कहते हैं कि हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, जामे बस रहा हंसा सुआरे, जामे बस रहा हंसा सुआरे। कि ये हड्डी और चमड़ी का जो पिंजरा है, ये शरीर, इसमें हंस आत्मा बैठी है, जो देखने का काम भी करती है, मन की मानने का काम भी करती है, सुनने का काम भी करती है, सूंघने का काम भी करती है, स्पर्श करने का काम भी करती है और स्वाद का काम भी करती है। क्योंकि वो आत्मा अगर इस शरीर में नहीं हो और शरीर पड़ा हो मुर्दे की तरह, तो वो आँखें देखती नहीं, नासिका सूंघती नहीं, जीभा टेस्ट करती नहीं, स्वाद लेती नहीं, तन को स्पर्श करो, तन कोई जवाब देता नहीं, कान लगे होते हैं मुर्दे के, सुन के वो कोई जवाब देता नहीं। साहिब कितने अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि इस पिंजरे में हे आत्मा हंसा सुआ तू बैठी है और हम सोए तोते की भांति। बस बोलना तो जान गए हैं, जैसे तोते को भी राम राम बोलना सिखा देते हैं तो वो भी बोलता है राम 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 राम। ऐसे हम भगवान के नामों का उच्चारण तो करते हैं मगर भगवान से मिल ही नहीं पाते, बिल्कुल तोते की भांति। तो वो कहते हैं अब तो जग जाओ, अब तो समझ कर लो, किस भूल में दीवाने घूम रहे हो। तोते की भांति, एक पक्षी की भांति जीवन मत जियो, जग जाओ, हंस हो आप आत्मा, हंसा के रूप में आ जाओ। सार ग्रही हो आप आत्मा, सार ग्रहण करना सीख जाओ। संतों से सत्य ज्ञान उपदेश जान के, सूरज शब्द योग जान के भक्ति कमाना सीख जाओ, ताकि जन्म और मृत्यु के इस रोग से छूट जाओ। साहिब कहते हैं तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। कि मैंने यहाँ पे तन में बैठा हुआ किसी को सुखी नहीं देखा। तन में पता है कौन सुखी रहता है? केवल संत जन सुखी रहते हैं। क्यों सुखी रहते हैं? वो तन में रह के भी ये जानते हैं कि ये तन छूट जाने वाला है, और इस एहसास को वो केवल जानते जानते नहीं, वो पूर्णतः अपना चुके होते हैं। अनुभव होता है ये उनका, और यही अनुभव संत जन अपने शिष्यों को भी करवा देते हैं। सत्य ज्ञान उपदेश से उन्हें सजाते और संवारते हैं। संसार में सत्य ज्ञान विवेक क्षमाशीलता शांति संतोष धैर्य वैराग्य नहीं कर्मी निज धर्मे त्याग, ये सब सद्गुण सिखाते हैं संत जन, और आत्मा को उसकी असली पहचान सिखा देते हैं कि सत्य ज्ञान उपदेश की वो डोरी है जिसे पकड़ने के बाद आत्मा सूरज शब्द योग जान के, सूरत कहते हैं आत्मा को और शब्द कहते हैं परमात्मा को,
योग का मतलब आपको पता ही है, मिलन, आत्मा को परमात्मा तक जाने का फिर संतजन मार्ग दिखा देते हैं। तब आत्मा यहाँ से आज़ाद होने लगती है कर्मों को काट के। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं, कर्म पहाड़ ये नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए यही सतगुरु का मान। कर्मों की जो आत्मा ने ये इतनी लंबी चैन बना रखी है कि आवागमन कटता ही नहीं उसका। तो जब आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान मिलता है तब हमारे कर्मों का ये जमावड़ा कटने लगता है और सच्चा शब्द भेदी संत ही हमें वो ज्ञान दे सकता है जिससे कि ये कर्मों की चैन हम काट सकें। ज्ञान छीनी से काटिए यही सतगुरु का मंत्र, यही मंत्र है उनका। बोलने से सूरज शब्द योग केवल बोलने से वो नुक्ता समझ में नहीं आ सकता, इसीलिए ही संतों की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। आगे कबीर साहिब जी समझाते हैं, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, है लोभ नरक का कुंवारे, है लोभ नरक का कुंवारे। काम वासना ही नहीं, सभी काम करते हैं, काम नहीं बनता तो क्या आता है, क्रोध आता है। क्रोध कब आता है, जब अहंकार होता है, मैं मेरा मेरी होता है, तब आता है। मेरी बात नहीं मानी, गुस्सा तो मेरा लाजमी है, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा गुस्सा तो लाजमी है। मेरा ये काम नहीं हुआ, बताओ मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या। काम क्रोध मद अहंकार, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, ये बहुत लूटते हैं हमें। सुबह शुरू होते हैं, रात तक लूटते हैं। है लोभ नरक का कुंवारे, और लोभ जिसमें आ जाता है, साहिब कहते हैं, लोभ सकल व्याधिन को मूलो। सब समस्याओं की जड़ लोभ, लालच, छाएं और ज्यादा पाने की ईर्ष्या दूसरों से, ये सब लोभ करवाता है। और जिसके पास सतनाम का प्रेम रतन धन आ जाता है, उसको कुछ नहीं सताता। साहिब कहते हैं, काम वासना वाला भी एक समय तर सकता है, काम में उलझे पड़ा इंसान भी एक समय समझ सकता है कि कब तक काम पीड़ता रहूंगा, एक दिन यहाँ से छोड़ जाऊंगा। घर धंधे तो ये कभी किसी के निमटे नहीं, जो मेरे निमट जाएंगे, तो अपने लिए कुछ तो समय निकाल लूँ, कुछ देर तो भक्ति कमा लूँ। क्रोधी भी समझ सकता है कि कब तक गुस्सा करूंगा, अपने आप को ही फूंकता हूँ, पहले खुद को जलाता हूँ फिर दूसरों को जलाता हूँ, तो उससे बढ़िया ये है मैं क्रोध को छोड़। कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहीं कबीर सिद्धांत। कि सिद्धांत है, जिसने लोभ के वश में खुद को डाल लिया, वहाँ से बचना मुश्किल है, क्योंकि 99 के फेर में फंस जाती है वो आत्मा। इसीलिए ही समझ बहुत जरूरी है हमारे लिए। जितना परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं होता। जो मिल रहा है सब अच्छे के लिए मिल रहा है, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। जिसको इतना समझ में आ जाता है, फिर उसकी भटकन खत्म हो जाती है, क्योंकि वो स्व में स्थित होना सीख जाता है। स्व में स्थित होके उस परमात्मा की रजा में जीवन बिताना सीख जाता है। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, जीत चलो जग जुआरे, जीत चलो जग जुआरे। कि हे साधना करने वाले साधको, मत उलझो इस संसार में। साधो किसे कहा जाता है, ये तुलसी साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझा। तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाटा, मकड़ तार जहाँ जीव की बाटा, इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। हम तो साधु भी किसी मर्जी को समझ लेते हैं, कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है हम सभी को साधु समझ लेते हैं। समझो संत समझाते हैं हर एक बात को। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान से जुड़ी हुई ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जो संतों ने हमें नहीं समझाई। हम समझ के भी ना समझना चाहें तो वो हमारी मर्जी है। हम जानबूझ के
अज्ञानता भरा जीवन जीना चाहें तो वो भी हमारी मर्जी है। अब कोई अनपढ़ अगर ये कहे कि स्कूल खुले ही नहीं हुए तो उसके लिए नहीं खुले हुए होंगे ना। ये तो नहीं है कि पढ़ाई होती ही नहीं दुनिया में। ऐसे ही जिन लोगों ने संतों की शरण नहीं ग्रहण कर रखी वो अपनी डेफिनेशन में कुछ भी कह सकते हैं, वो अपनी परिभाषा में कुछ भी कह सकते हैं कि ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मज्ञान मुश्किल है, नहीं मिल सकता, परमात्मा ज्ञान नहीं मिल सकता, गृहस्थी में रह के भक्ति नहीं कर सकता। जिसका जो मन करे वो बोल सकता है। सब स्वतंत्र हैं यहाँ पे कर्मों के लिए, अपितु फलों के गुलाम हैं। अगर नहीं मिलता होता तो संत बताते ही नहीं। तो तुलसी साहिब जी क्या बताते हैं कि तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव की बाटा। कहीं तिल जितना अनुमान है जहाँ पर कपाट दरवाजे बंद हैं। तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाट, मकर तार कहीं पर बनी हुई है बारीक सी मकर तार, वहाँ पर जीव की बाट कटती है, यानी कि कर्मों के बंधन कटते हैं। शब्दों में बोल के जितना मैं समझा सकती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल तो संत जन हमें करवाते हैं, तब हमें पूर्णतः समझ में आ जाता है। जैसे हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पानी है, पानी के लिए हाइड्रोजन चाहिए 2 यूनिट और ऑक्सीजन चाहिए 1 यूनिट, तो उन दोनों के सम्मिश्रण से पानी बन जाता है। अब इसको बोल के तो बता दिया, ये तो थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकल के लिए तो हाइड्रोजन चाहिएगा ना हमें, और ऑक्सीजन भी चाहिएगी। जब हम उनको मिलाएंगे लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तब हमें पता चलेगा पानी बन गया। बिल्कुल वैसे ही जब हम संतों के पास जाके सत्य ज्ञान उपदेश जानते हैं, सूरज शब्द योग जानते हैं, तब आत्मा खुद को और परमात्मा को देख पाती है। तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये संसार वाकई में ही मिथ्या है, भ्रमांक है, सपने की भांति है ये संसार। जो इस भेद को जानता है, कहाँ पर तिल जितना प्रमाण है, कहाँ पर मकर तार बनी हुई है, कहाँ पर जीव की बाट कटती है, जो इस बात का भेद जानता है वो ही साधु है, साधना करने वाला साधक है। कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधु जीत चलो। उन साधकों को कहते हैं कि अब समझ में आ चुका है ना सब कुछ, कि ये संसार कितना मिथ्या है, आत्मा ही इसमें सच्ची है। सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनशे नाही। आत्मा और परमात्मा कभी मिटते नहीं। तन मिट जाता है और तन के बदलते 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 ही हम यहाँ पर पड़े रह जाते हैं, परमात्मा तक नहीं जा पाते। इस दुनिया को वैसे भी मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक में और सुख की कल्पना करे बैठे हैं। बिल्कुल वही बात होगी कि मगरमच्छ के मुंह में जाने के बाद जीवन की कल्पना करना। हाँ, मगरमच्छ का मुंह खुला हो तो बाहर निकल सकते हैं, अगर उसके दांतों के बीच में पिस गए तो खत्म भी हो सकते हैं। साहिब समझाते हैं कि जीत चलो, उनको ही समझाते हैं जीत चलो जग जुआरे जो समझना चाहते। ये जगत एक जुए की भांति है, दाव लगा पड़ा है कि आत्मा संसार में ही, इस भवसागर में ही बंद के रह जाएगी, हार करेगी इस जुए में अपनी, या परमात्मा की होके अमर घर, अपने निज घर, अपने असली स्वरूप में, जहाँ पर मरण नहीं, अमर ही है जो जगह, जहाँ पे हम अमर आत्माएं, अविनाशी आत्माएं, सुखों की खान आत्माएं वास करती हैं। संतों के साथ, संतों की जगह बोली जाती है, सत्य पुरुष का सतलोक बोला जाता है उसे, वहाँ पर आत्माएं जा सकती हैं। कब? जब इस जुए को जीत जाओगे, जब इस जीवन की बाजी को जीत जाओगे, जब आवागमन के चक्रव्यूह को काट दोगे, तब अभिमन्यु की भांति चक्रव्यूह में फंस तो गए हैं, उसकी भांति मरना नहीं है। अर्जुन की भांति चक्रव्यूह को भेद के बाहर आना है, ताकि हम विजय पा सके, वो करके दिखा सके जो मालिक से मांगते हैं। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम इतने शक्तिशाली बन सके कि मन विजय कर पाए, और साहिब जो हमें समझा रहे हैं उन बातों को हम समझ के, जान के अपने जीवन में इतनी अच्छी तरीके से उतार लें कि हम अमली बन जाएं। सच्चे मालिक की सच्ची संतान हैं हम, और उसी में ही मिल जाने के लिए जब ये जीवन मिला है तो हम इस बार उसमें मिलने का प्रयत्न जरूर करें। इसी बात के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को
मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।